जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। हर हर महादेव का नाम लेना है और आराम से जम करके तैयारी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना। देखिए तो सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? एक बार यस लिख दीजिएगा। कितने नंबर क्वेश्चन पर थे जी? क्वेश्चन नंबर याद है? पैंतीस हो गया था, 36 पर थे। 36 नंबर सवाल को बनाइए। यदि N583G608 तथा 792 से पूर्णतः विभाजित है तो 2A प्लस 3G का मान बताना। कोई लाए थे 2G प्लस 3A? सर एकदम मोर जैसा आवाज आ रहा है। मोर जैसा आवाज नहीं कहा जाता, कोयल जैसा कहा जाता, तुलना भी नहीं करने आता। 792, 792 को फैक्टर में लाइए तो 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 11 से भी। 8 गुना 9 गुना 11, 992 को फैक्टर लाएं तब 8 गुना 9 गुना 11। 8 से भी संख्या कटना है, 9 से भी कटना है, 11 से भी कटना है। 8 के विभाजता का नियम बताइए। कहिएगा गुरुजी 8 के लिए अंतिम 2 अंक 3 अंक चाहिए और अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है। अगर अंतिम 3 अंक में ये जो तीसरा वाला डिजिट इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करिएगा, और ये तीसरा वाला डिजिट ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ करके भाग करिएगा। तो हम यहाँ भाग कर दिए 8 से, तो 8 से तो अंतिम 3 अंक 8 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटने वाला है। 9 के लिए अंक का योग, तो हम 9 लाने जा रहे हैं। 9 के लिए अंकों का योग करेंगे, यहां लिख देते हैं 5 A 8 3 G 608। तो 608 तो 8 से विभाजित है लास्ट के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट, तो हमें जी और ए पर निर्भर नहीं किया है 8 से, लेकिन 9 और 11 से हमें निर्भर करेगा। 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटे। अंक को जोड़ने आए तो 6 और 3 9 अकेला करिएगा। अंक को जोड़े तो 8 और 8 16 और 5 21, 21 प्लस ए प्लस जी। अच्छा 21 प्लस ए प्लस जी, ये 21 है। 21 को भी हम 9 से हम भाग करने के लिए अंक को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो गया। 3 प्लस ए प्लस जी। तो ए प्लस जी का कौन कौन से मान होगा कि 9 से कटेगा? हम कहेंगे ए प्लस जी का मान 6 होगा और ए प्लस जी का मान 15 होगा। ए प्लस जी का मान 6 होगा और ए प्लस जी का मान 15 होगा।
क्लियर। पहली बार लाइव क्लास देख रहे हैं सर, लेकिन अब रेगुलर जुड़ा करिए। चलिए, एक कह रहा है कि सर जी 15 के बाद 24 भी होगा। 6 और 3 9 से कटेगा, 15 3 18 24। तो 24 हम लोग नहीं लेंगे चेला, क्योंकि दो गो संख्या है और डिजिट मैक्सिमम 9 होता है। तो 2 गो का मैक्सिमम डिजिट 9 होता है, तो दोनों का जो मैक्सिमम योग होगा, तो दोनों के मैक्सिमम योग 9 + 9 18। 18 से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट है। एक डिजिट रहेगा तो मैक्सिमम कितना हम लोग लेंगे? 9। तो एक डिजिट है, अगर एक डिजिट रहेगा तो हम लेंगे 9। एक डिजिट रहेगा, जैसे ए है, तो एक डिजिट है तो 9 ले लेंगे। 2 गो डिजिट है तो 9 + 9 18 तक लेंगे। 3 डिजिट है, 9 + 9 + 9 27 मैक्सिमम होगा योग। 4 डिजिट है, 9 + 9 + 9 + 9 36 मैक्सिमम योग होगा। तो 2 ही डिजिट है तो मैक्सिमम योग कितना होगा? कहिएगा 2 डिजिट है तो मैक्सिमम योग, तो मैक्सिमम योग है, डायरेक्ट हम कहेंगे कि मैक्सिमम योग 18 होगा। तो ए प्लस जी 6 होगा तो कट जाएगा, और ए प्लस जी 15 होगा तो कटेगा। चलिए, दूसरा हम 11 पर आ रहे हैं कि अगर 11 से कटना है तो 11 से कटने के लिए अल्टरनेट में चाहिए 5 5 A 8 3 G 608। हमें कटना कितना से चाहिए? कहिएगा 11 से। 11 के लिए अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर करने जा रहे हैं। हम कहेंगे यहाँ अल्टरनेट जोड़ेंगे, तो 5 + 8 कितना हो गया? 13। 13 + जी हो गया, 13 और 6 19 हो गया। 19 और 8 5 और 3 8 + जी, 1 मिनट, 5 + 8 + जी +0। अल्टरनेट 5 3 8 13, 13 + जी +0, तो 13 + जी, 13 + जी हो गया। कहिएगा यस सर। फिर इसको जब हम लोग हटाएंगे तो ये हो गया ए 8, यहाँ हो गया हम लोगों को ए और 3 6 3 9 9 8 17, और 17 + ए, तो 17 + ए, 17 + ए, 17 + ए, 17 + ए में 13 + जी को घटा दिए। 17 + ए में 13 + जी को घटा देंगे। बड़ा में से छोटा घटा देना है, ऐसे कोई बड़ा कौन छोटा कहा पता नहीं। जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 13 + जी को हम घटाएंगे, और जब 13 + जी को घटा दिए तो 17 + ए -13 -जी, घटाने पर हमें 0 होना हो या तो 11 होना हो, तो 17 + जी, तब ये हो जाएगा ए माइनस का जी। 17 में से 13 चला जाएगा तो ये हो गया 4g, बराबर हो गया 0 या तो 11g, 0 या तो 11g। कहिएगा यस सर। तो ए माइनस जी का जब हम लोग मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि ए माइनस जी और ए माइनस जी बराबर कितना हो जाएगा? तो ए माइनस जी का जब हम लोग मान निकालेंगे ना, तो ए माइनस जी हो जाएगा -4। एक 0 लेंगे तो -4। दूसरा, अगर हम 11 ले लेंगे तो ए माइनस जी बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक 11 हो जाएगा, एक -4 होगा, एक 7 हो जाएगा। तो नेगेटिव या पॉजिटिव से हमें मतलब नहीं है। आगे बढ़े 36 नंबर। एक बार और अभी नहीं, इसको 4 बार हम और बताएंगे। इसको कितना बार और बताएंगे? 4 बार और बताएंगे। 21 कैसे हुआ है सर? कहीं 21 लाए हैं यहाँ? नहीं ना, 21 नहीं लाए हैं। ये पूछिए कि 6 कैसे हुआ, ये पूछिए कि 15। अच्छा, ये वाले 21, 21 काट दीजिए ना जी, एक काटिए ना। 6 और 3 9, 8 + 8 16, 8 और 8 16, 16 16 और 5 21, 9 के विभाजता के नियम से। इतना बात समझ में आ गया? एक बार सब लोग 21 एस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। केडी जी का आंसर आ गया है 17, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ला रहा है केडी जी। यस या नो में एक बार जवाब करिए, जैसे 3 बार हम आपको समझाएं।
क्लियर? यस, नो वाले को एक बार और समझने दीजिए, नो वाले को। सात सौ बिरानवे से भाग लगने का मतलब 8, 9 और 11 तीनों से कटना है। 8 के लिए अंतिम 3 डिजिट कटना है। 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना है। तब यहाँ 9 के लिए अंक का योग 9 हम लगाने जा रहे हैं। 5, 5 ए 8 3 जी 608। 9 के लिए कमेंट करना बंद करिएगा। देखिए कहाँ से 21 आया जी। 21 कहाँ से आया वो देखिएगा। 6 और 3 9 अकेला कट गया, 0 अकेला कट गया। 9 से जहां अंकों का योग 9 आएगा काट देंगे। यहाँ 8 + 8 16, 16 + 5 कितना हो गया 21। तो 21 + ए + जी। नहीं ऐसे देखिएगा तो कैसे होगा? जब बताया जाए उस समय समझिएगा तब, नहीं तो पता नहीं चलेगा 21 कहाँ से आ गया। जो समझ में आया रवि यादव? यहाँ 2 और 1 कितना हो गया जी 3, 3 + ए + जी, 3 + ए + जी। तो ए + जी का मान 3 है। कौन कौन से मान रखेंगे, कौन कौन से हम मान रखेंगे कि 3 + ए + जी में कौन से मान रखेंगे कि 9 से कटेगा? तो ए + जी 3 ऑलरेडी है। 9 योग लाने के लिए 6 चाहिए, 9 योग लाने के लिए 15 चाहिए। 11 के लिए हम आ जाते हैं 5 ए 8 3 जी 608। कहिएगा यस सर। अब जब हम लोग मान यहाँ से निकालने आएंगे तब मान निकाल दीजिए। जब हम मान ए का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? ए और जी का। तब अल्टरनेट जोड़िए, जोड़ दिए अल्टरनेट। 5 और 8 13, 13 + जी, 13 + जी, 13 + जी डिफरेंस करेंगे। 3 6 3 9 8 17, 17 + ए में डिफरेंस कर दिए। और डिफरेंस कर दिए तो या तो 0 होगा या तो 11 होगा, या तो 0 होगा या तो 11 होगा, या तो 0 हो या तो क्या हो 11 हो। अब यहाँ से 13 + जी रहने दिए, माइनस का 17 माइनस का ए, या तो 0 या तो 11। तब अब हो गया जी - ए माइनस का कितना है जी 4, या तो 0 हो या तो कितना हो 11 हो। तो अगर ये 0 है, क्या है 0, तो जी - ए बराबर कितना हो गया 4, और एक हो जाएगा जी - ए बराबर 15। जी - ए बराबर 4, जी - ए बराबर 15। एक जी - ए बराबर 4 है और जी - ए बराबर 15। तो 15 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 15 वाला तो होगा नहीं। कोई भी दो संख्या का डिफरेंस, कोई भी 2 डिजिट का डिफरेंस 15 नहीं होगा। कोई भी 2 डिजिट का डिफरेंस 15 नहीं होगा। जिसमें मन करे उसमें घटा दीजिए। हमें नेगेटिव में भी आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव आएगा तो हम समझेंगे कि डिफरेंस नेगेटिव है। समझ में आया? डिफरेंस का मतलब ही कि आपको बड़ा में से छोटा घटाना। नेगेटिव आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि उल्टा घटा दिए, छोटा पहले लिख दिए हैं, बड़ा बाद में लिखे हैं। लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस 0 हो या तो 11 हो। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। 0 या तो 11 से कटना है, तो 0 पर 4 आ गया और 11 पर डिफरेंस 15 आ गया। और कोई भी 2 डिजिट का मैक्सिमम डिफरेंस 9 हो सकता है। मैक्सिमम डिफरेंस 9 हो सकता है, 9 से आगे नहीं हो सकता। चलिए यहां हम लोगों को बनेगा 2 समीकरण। एक समीकरण बन गया ए + जी,
ए प्लस जी बराबर किस पर बना है, कहिएगा ए प्लस जी बराबर 3, और एक बना है ए प्लस जी बराबर 15। ए प्लस जी बराबर 15 पर बना। ए प्लस जी 3 है, इसको जी माइनस ए के साथ जब हम लाएंगे तो जी माइनस ए बराबर 4। हमें मान निकालेंगे तो जोड़ करके आधा करेंगे, तो कहिएगा जोड़ करके जब हम आधा करने आएंगे मान यहाँ से निकालें कि ए प्लस जी का मान 3 और जी माइनस ए बराबर 4 होगा। तो जोड़ करके जैसा ही हम आधा करेंगे, कि जोड़ करके आधा हम करने जा रहे हैं, जोड़ करके आधा, तो जोड़ करके हम आधा करेंगे 3 6 है, 3 नहीं है, यही 6 है, 3 कहाँ से लेके चला, क्योंकि इंटीजर नहीं आ रहा था तब ये सब कट जाता। इंटीजर नहीं आ रहा था, मामला एकदम गड़बड़ हो जाता। ए प्लस जी 6 है, जी का मान निकालेंगे जोड़ करके आधा कर देंगे, और ए का मान निकालेंगे घटा करके आधा कर देंगे। जी का मान निकालेंगे 6 4 10, 10 का आधा 5 हो गया। ए का मान निकालना है, घटा करके आधा कर देंगे, 6 में से 4 चला गया, 2 का आधा 1 हो गया, तो 1 5 और 1 1 हो गया, 5 और 1 आया। यहाँ से जब हम मान निकालेंगे कि जी माइनस ए बराबर 4, ये तो दोनों का दोनों ऑड रहता तब हमें इंटीजर आता, दोनों का दोनों इवन रहता तब इंटीजर आता, एक ऑड एक इवन यहाँ नहीं बनेगा। तो ए जी का मान 5, ए बराबर 1, ए का मान 1, जी बराबर 5 हो गया। मान यहाँ पुट कर दीजिए, 2a प्लस 3g, तो 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 5, तब ये हो गया 2 प्लस 15, 17। 17 जो मैक्सिमम लोग का सही जवाब रहा था 17। बहुत अच्छा सवाल। जी का मान 5, ए बराबर 1 आया। छत्तीस के बाद 37 पर हम आ जाएं, 37 नंबर पर, 37 नंबर पर आइए। तो 37 भी लाजवाब सवाल है एकदम, जिसका कोई जवाब नहीं है। सर एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रॉब्लम है सर, क्या पूछ सकता हूँ? 2 मिनट ले, एकदम पूछो पूछो, ये सब प्रोफेसर कैसा कैसा पूछ लो, जो प्रॉब्लम है वो कमेंट में पूछ लो। यदि संख्या 4a30676 8b2 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो ए और बी सबसे छोटे संभावित मान क्या है? ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात करना। सबसे छोटा संभावित मान, तो हम कहेंगे पहले 8 से विभाज्यता के नियम पर, 8 से ओबे संख्या कटेगा, जो 8 से ओबे संख्या कटे जिनका अंतिम 3 डिजिट कट जाए, 8 से भाग करेंगे तो एक बार में 8 से भाग लग गया, कहिएगा यस सर। तब यहाँ तो 1 गया, अब हो गया बी और 2, हमें 2 लाना है तो कितना कितना चाहिए कि 2 लाना है, तब 32 रहेगा तो कट जाएगा, 32 के बाद 72 रहेगा तो कट जाएगा, और कोनो 2 पर कटेगा क्या? नहीं। तो सबसे छोटा b का मान कौन सा होगा? हम कहेंगे b के सबसे छोटा मान 3 होगा। b बराबर सबसे छोटा वैल्यू 3, b का सबसे छोटा वैल्यू 3 हो गया, तब b के सबसे छोटा वैल्यू 3, तो b का यहाँ 4 वैल्यू है, b का 5 है, b का सबसे छोटा वैल्यू 3 है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सॉरी डी फॉर दानवीर कर्ण। एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण, दान भी वीर भी कर्ण भी, डी फॉर दानवीर कर्ण।
मेरे फादर का नेम में, 1 मिनट, कमेंट हम देख लिए लेकिन आगे बढ़ गया तो उसे हम बढ़ने नहीं देंगे। कमेंट और आगे मेरे फादर का नाम का सरनेम में डिफरेंस है सर, स्कूल और कॉलेज में अलग है, और आधार और पैन में, जो आधार और पैन में है ना वही नाम में, स्कूल में देखना है, जो स्कूल में होगा वही आधार और पैन में होगा। तो एक एफिडेविट बना करके कोर्ट से नोटरी बना करके लेकर के चले जाना, कोर्ट से नोटरी बना करके चले जाना, दिक्कत नहीं होगा, नोटरी बना लेना है कोर्ट से। अगले नंबर सवाल 38 पर आ जाइए, और 38 नंबर सवाल का सबका सही आंसर होना, ऐसा सवाल भी हम लोग किए थे पिछले क्लास में। फाइव सेवन फोर टू ए 6 2 बी 9 से विभाजित है। ए तथा बी एक सम संख्या है, तो ए के सभी, बी है जो इवन नंबर है, बी है जो कैसा है, सम संख्या। यहाँ मान हम लोग निकालेंगे 5 7 4 2 A 6 2 और बी। हम जब मान निकालेंगे कि 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाजता का नियम, 9 से वे संख्या विभाजित होगा जिनका अंकों का योग 9 से विभाजित है। 5 और 4 9, 7 और 2 9। अब यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तो a प्लस बी कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया। कौन कौन सी संख्या हम रखेंगे कि 8 से भाग लग जाए, कौन कौन सी संख्या, तो हम कहेंगे कि b एक सम संख्या है, a के सभी मानों का योग ज्ञात करना है, सभी मान का हम योग निकालने जा रहे हैं। तो b सम संख्या है, b कह दिया है कि इवन नंबर है। कैसा नंबर है जी, इवन नंबर है, b इवन नंबर है, तो b है जो एक इवन नंबर है। कौन कौन से संख्या को जोड़ेंगे, तो आप कहेगा कि 0 0 हो गया, तब 8, 2 हो गया, 6, 4 हो गया, 4, 6 हो गया, 2, 8 हो गया, 0। और कोई सम संख्या है, 0 2 4 6 8। हमें a के सभी संभावित मानों का योग निकालना है। पेयर पूछेगा, हम कहेंगे पेयर 1 2 3 4 5 पेयर होगा। पेयर पूछेगा तो हम लोग कितना बोलेंगे, कहेंगे 5 पेयर है, 5 पेयर है। हमें a के सभी संभावित मान का योग निकालना है, तो a के सभी संभव मानों का योग निकालेंगे। a का मान है कौन कौन सा, कहेंगे a बराबर है 8 6 4 2 0। 8 6 14 4 18 प्लस 2 20 प्लस 0 20 हो गया, और 20 किस ऑप्शन में रह गया, कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में रह गया। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए, आंसर करते चलिए। अड़तीस के बाद 39 पर आ जाएं। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है सर, पीडीएफ ओपन होगा, ये शेयर करना है तो एक्सपोर्ट पर चल जाना है, एक्सपोर्ट पर जाकर के आप शेयर करिएगा, एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट कर करके 38 के बाद 39 पर आ जाते हैं।
39 बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 40 पर आ जाइए। 40 है कि 9 से विभाजता का नियम। तो 9 के लिए अंकों का योग, नौ के लिए हमें अंकों का योग चाहिए। तो एन है, एन कहाँ तक है कहिएगा, 50 तक है, 1 2 3 4 50। तो 9 से विभाजता है तो विभाजित करेंगे, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर निकालना। 37 में ए का मान 5 कहाँ से आया है, ए का मान 5 करने चला गया 37 जी। 37 में ए का मान 5 बी के मान से निकला कि अगर बी कम से कम छोटा वैल्यू 3 है तब बी का हम छोटा वैल्यू ले लेंगे। तब अगर बी 3 है तो एक ही ऑप्शन में था जो ऑप्शन नंबर डी में था, क्योंकि बी के दो एगो मान में निकल रहा है, संभव है 3 और 7। ए का मान निकालना है तो 11 की विभाजता का नियम लगाइएगा। इसका लगाइएगा 11 के विभाजता। तो 11 के विभाजता के नियम में 4 ए 3 0 6 7 6 8 बी 2, 11 के लिए अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर हम लाएंगे। 11 के लिए अल्टरनेट अंक का योग का अंतर लाएंगे, अल्टरनेट। क्या जी है। आगे बढ़े, 38 पर आते हैं। 38 पहले इसको देख लीजिए। एक का डॉट था अपना चिलवा के कि सर 5 नहीं आ रहा है, तो 5 के लिए हम बी के मान यहाँ 3 रख देंगे। बी के मान तो बादों में रखेंगे, पहले यहाँ से आप जोड़ दीजिए। बी का सबसे छोटा वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए हैं, 3। तो बी के स्थान पर हम 3 रख दिए, बी के स्थान पर 3 रखे।
एकदम सुंदर और सुशील और सुरीली आवाज जा रही है, अब जा रही होगी। तो ए का मान जब हम लोगों को निकालना है ना, तो ए का मान निकालेंगे 11 के विभाजता के नियम से। बी का मान 3 आ गया किसके विभाजता का नियम से, 8 के विभाजता का नियम से। और ए का मान निकालने जा रहे हैं तो अल्टरनेट अंकों के योग के अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। तब 22 माइनस 17 प्लस ए, तब 22 में 17 प्लस ए तो कितना हो गया, ए का मान कहिएगा कि 5 हो गया, तो ए बराबर हो गया 5। तो 17 प्लस 5 कितना हो गया 22। तब ये 11 के विभाजता के नियम से निकाले थे। डन। अब 38 भी एक बार और कह रहा है जी। 38 है कि 9 के विभाजता का नियम हो तो 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना है, और अंक के योग काटने के बाद a प्लस बी 8 आ गया। b सम संख्या होना, सम संख्या होने के लिए 2 0 2 4 6 8 b, और जो b है वही मान आ गया a, और a का जितना मान है सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 20 के बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया 20 के। इसको तो हम लोग समझेंगे, पहले इसका बताइए 40 का। 40 के बताइए, सबका सही आंसर होना, A to Z सभी लोगों का सही जवाब आना चाहिए। जितने अपने पिकुलियर लोग हैं सब लोग का सही आंसर आना। 9 के विभाजता का नियम लगाइए, आंसर सही करिए, आगे बढ़िए। क्विकली। पेपर में इतना डिटेल्स बनाना पड़ेगा? हाँ सर, उका छट गया था हम लोग को बी पर ही, तब बी के मान से फिर आगे हम नहीं करेंगे। बनाए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 9। ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 9 कैसे होता है? प्राकृतिक संख्या का योग करिए, क्या करिए, योग। और योग करिएगा तो इसका सबसे पहले जोड़ दीजिए कि 1 से लेकर 50 तक का योग, और प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान 50 है, और एक कितना हो गया 51, और बटा में हो गया 2, तो कितना हो गया कहिएगा कि 25। 25 गुना 51, तो 25 को हम डिजिटल सम करेंगे तो अंकों का योग कर दिए तो 5 और 2 7, यहाँ अंकों का योग कर दिए तो 6, 7 छंग के कितना हो गया 42, और 42 में भाग कर दीजिए 9 से। 42 में भाग कर दीजिए 9 से, तो 9 से भाग करेंगे तभी कितना हो गया कहिएगा 9 36, 6 आ गया, तब 6 आ गया इसका रिमाइंडर, शेषफल आ गया 6। तब पहले योग निकाल दिए कि पूरा संख्या का जोड़ कितना है,
और योग निकाल करके जो योग आएगा उनका डिजिटल सम करके अंकों में हम भाग कर दिए, क्योंकि हमें योग चाहिए। क्या चाहिए जी? योग। आगे बढ़ जाए। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। आंसर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसका आंसर करिए। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी इस तरह से है कि ए प्लस बी बटे पावर में ए प्लस बी के पावर ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित है। ए गुना बी का न्यूनतम मान क्या है? कुछ तो गड़बड़ है विनोद। अच्छा, इंग्लिश में दिया हुआ कि फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इफ ए प्लस बी के पावर ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 500 है। तो कह रहा है कि a प्लस बी के पावर में a प्लस बी है। इसमें जब हम भाग लगाएंगे तब 500 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे? 500 से। 500 से जब हम भाग लगाएंगे तब हमें 2 गो जीरो चाहिए। कितना जीरो चाहिए? 2 गो। 2 गो जीरो चाहिए। तो 2 जीरो के लिए हम a प्लस बी अगर 1 गो जीरो रहेगा a प्लस बी 2 गो जीरो हमें चाहिए। यूनिट डिजिट में कितना जीरो चाहिए? कहेंगे कि 2 जीरो। तो न्यूनतम भाग लगाने के लिए हम कहेंगे a प्लस बी का मान अगर 10 रहेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हमें भाग लगाने के लिए a और b डिजिट है, a और b धनात्मक पूर्णांक है। तो a प्लस बी अगर 1 रहेगा कटेगा नहीं, 5 रहेगा कटेगा नहीं। हमें a प्लस बी का मान 10 चाहिए। तब ये 10 के पावर 10 जब रहेगा ना तभी ये 500 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अर्थात a प्लस बी का मान हम कितना हमें चाहिए? हम कहेंगे कि a प्लस बी बराबर 10 चाहिए। a प्लस बी 10 चाहिए और a और b नेचुरल नंबर है। a और b कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो a प्लस बी हमें चाहिए 10, a और b नेचुरल नंबर है। कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि 10 के बराबर हो जाए? कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि 10 के क्या हो जाए? बराबर। 10 के बराबर हो कौन कौन सी संख्या? तो आप कहिएगा कि हम 1 और 9 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 2 और 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 3 और 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 4 और 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 5 और 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और a गुना b का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम जब होगा तो ये 9 हो गया, यहाँ गुना कर दिए 16 हो गया, यहाँ गुना कर दिए 21 हो गया, यहाँ गुना कर दिए 24 हो गया, यहाँ गुना कर दिए 25 हो गया। डन। तब यहाँ कितना हो गया? कहिएगा कि मिनिमम a गुना b 9 होगा। मिनिमम वैल्यू a गुना b का मिनिमम वैल्यू 9 होगा, क्योंकि 500 से हम काट रहे हैं। तो 2 को अंत में जीरो चाहिए। जीरो लाने के लिए यूनिट डिजिट जीरो जोड़कर चाहिए। तो 10 होगा तभी कटेगा, नहीं तो 10 के अलावा कोई भी होगा नहीं कटेगा। सर डिविजिबिलिटी क्लास 7 का स्क्रीन पीडीएफ डलवा दीजिएगा, लिखना है। ओके रवि भैया, बहुत एकदम तुरंत अपलोड ही करवा देते हैं। हो जाएगा अपलोड, हो जाएगा। इसका आंसर करिए 42 को 42 का आंसर करिए। करा x बाई x के रूप में 5 अंकों की कितनी संख्या 33 से विभाजित होती है? किससे विभाजित होती है जी? 33 से। तो 33 से जब विभाजित हो तो 33 के लिए हम कहेंगे कि 11 गुना 3, 3 से भी भाग लगे और 11 से भी भाग लगे, 3 से भी भाग लगे और 11 से भी भाग।
तो 3 और 11 दोनों से भाग लगे, तो 3 और 11 दोनों से भाग लगने का कौन सा ऑप्शन, कौन सा x का मान, x के मान कितना संभव है जो 3 से भी लगे 11 से भी लगे। सर 3 और 11, 11 पर पहले हम आ जाते हैं। पहले किस पर आते हैं? 11 पर हम आते हैं। ऐसा बहुत आसान है, x बाई x, x बाई और x और x। तो यहां जब हम लोग मान निकालेंगे, अल्टरनेट जोड़िए, अल्टरनेट अंकों का योग, तो x प्लस बाई, x बाई और x। तब यहाँ अल्टरनेट जोड़ देंगे तो x प्लस बाई प्लस x हो गया। कहिएगा कि सर 2x प्लस बाई हो गया। और यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तब ये हो गया कितना? कहिएगा कि x प्लस x 2x हो गया, 2x हो गया। तब यहाँ से जब मान निकालेंगे तब यहाँ घटाने के बाद या तो 0 होगा या तो 11 होगा। तो x और 2x कट गया, तब बाई बराबर या तो 0 होगा या तो 11। 11 तो 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर होगा नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 1 डिजिट का, और 1 डिजिट का चाहिए, तब बाई बराबर 0। बाई बराबर क्या चाहिए जी? बाई बराबर 0 चाहिए। बाई बराबर 0 चाहिए, तब बाई का मान 0 हो जाएगा। तब फिक्स है कि बाई ऑलवेज 0 होगा। बाई का मान ऑलवेज क्या होगा? 0। तो x 0 और x। अच्छा, हमें 3 से भी कटना है। 3 से कटने के लिए x का 3 के मल्टीपल में रखना पड़ेगा। 3 के मल्टीपल में रखने के लिए 3 x का मान 3 हो सकता है, तो 3 33 0 33। x का मान 6 रख देंगे, 66 0 66। x का मान 9 रख देंगे, 99 0 99। क्योंकि जब 3 से हमें काटना है तो x का मान 3 के मल्टीपल में चाहिए। x का मान 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल का मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यही डिजिट है। तब 33 0 33, 66 0 66, 99 0 99। कितना ऐसा संख्या है? करा 5 अंकों की कितनी संख्या है? 3 संख्या है। पूछता कि 5 अंकों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो हम कहेंगे 99,099। 5 अंकों में सबसे छोटा संख्या कौन सा है? हम कहेंगे 33 0 33, 33,033। फिर से एक बार बात को समझ लीजिए। x बाई x के रूप में 5 अंकों की कितनी संख्या है जो 33 से विभाजित है? तो 5 अंकों के 33 से लिए 3 और 11 दोनों से कटना है। 3 के लिए अंकों का योग 3 से कटे, और 11 के लिए अल्टरनेट देखे तब बाई का मान आया, सब x और x कट गया, तब बाई सिर्फ और सिर्फ 0 होना है। तब बाई 0 होना है बीच में, और बाकी 3 से कटना है, तब 3 के मल्टीपल में संख्या चाहिए। जैसे अगर 33 नहीं रहता, यहाँ 33 नहीं रहता, 33 गायब हो जाता। क्या हो जाता? 33 गायब। 33 अगर नहीं रहता, 44 से कह देता विभाजित। किससे हो? 44 से। कहता कि संख्या 44 से पूर्णतः भाग लगे। संख्या में 44 से पूर्णतः क्या हो? भाग लगे। संख्या 44 से पूर्णतः क्या हो? भाग लग जाए। तो 44 से भाग जब संख्या में लगाना है, तो 44 का मतलब कहिएगा 4 गुना 11। 4 गुना क्या है? 11। 44 से भाग लगे। चवालीस से 4 गुना 11 कितना है जी? 4 गुना 11 है। तो 4 गुना 11 44 हो गया। कि 5 अंकों की कितनी संख्या है? तो हम कहेंगे x बाई x और x। तो x और x तो 2x कट जाएगा। हमें बाई बराबर 0 अभी मान निकाले हैं, तो जब बाई 0 हो गया, अभी जस्ट निकाले हैं, तो x 0 x और x 4 के मल्टीपल में हमें चाहिए, तो हम कहेंगे कि 44,044 रहेगा, कटेगा। 88,088 रहेगा, कटेगा। तो अब मात्र 2 ही संख्या बना, तब 2 गो संख्या, एक ऑप्शन नंबर हम कर देते हैं ई। तो कितना नंबर बनेगा? हम कहेंगे 2 संख्या बनेगा। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। ए वाले 3 7 11 बहुत ऐसा सवाल हम लोग किए हैं जो x और y को 9 और 9 बना करके करिएगा। 9 और 9
बहुत सारा संख्या किए, 7, 3, 7 और 11 को गुना कर करके, तो 21 और 21 कितना हो गया 232। 232 में भाग कर दीजिएगा और 122 का मान निकाल के मान निकाल दीजिएगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो दो गो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ये लंबा कॉन्सेप्ट चलेगा। एक है 44 पर और एक कॉन्सेप्ट किस पर चलेगा, कहिएगा 44 के बाद हम लोग को कॉन्सेप्ट चलेगा एक और छूटा हुआ है ना, 44 और 39, ये दोनों पर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बेहतरीन तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग कल समझेंगे। और ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है दोनों। ये शीर्ष नंबर, हम आपको शीर्ष नंबर इक्का बताएंगे ये क्या है। क्लियर, यहीं आज रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।